सुनते हैं लेकिन 4 मार्च को एक बड़ा आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है और उसमें देश भर के तमाम जो लोक गायक है, लोक संगीत कलाकार है, जो पद्मश्री है, उनको बुलाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड का सौभाग्य है कि उत्तराखंड से भी लोक गायिका और जागर जागर सम्राज्ञी हमारे साथ बसंती बिष्ट है, ये भी पद्मश्री है, इनको भी इनविटेशन दिया गया है। और जब से इनविटेशन दिया गया तब से ये इस बात से खुश है कि कम से कम इस बहाने भगवान श्री राम के वो दर्शन करने भी पहुंचेंगी और अपनी जो इनके पास सरस्वती का वरदान है उसको भी ये वहाँ पर गाएंगे। मैम, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको जब इनविटेशन आया तो सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया रही कि वहाँ पर आपको अयोध्या में राम मंदिर के आगे आपको अपना परफॉर्मेंस देनी है? मुझे मेरी वर्षों की इच्छा पूरी हुई। ऐसा लगा शायद भगवान रामचंद्र जी के अंदर थोड़ा सा लगा कि हमें अपने भक्तों को सुननी चाहिए, तो बड़ा खुशी हुई मुझे। और मुझे 23 तारीख को बुलाया था, वैसे मैं उधर मीटिंग में थी दिल्ली में, लेकिन मैंने बोला मेरी ड्रेस यहाँ नहीं है, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने कलाकार तैयार नहीं किए, मुझे 1 हफ्ता चाहिए। तो कल मैं आई, फिर कल उन्होंने फिर फ़ोन किया कि आपका 4 तारीख को प्रस्तुति है जी। कोई यतेंद्र मिश्रा हैं कुछ वहाँ ट्रस्ट के, अच्छा। मंदिर के। तो बड़ा अच्छा लगा। तब मैंने अपने साथियों को, मेरा बेटा बुकिंग वगैरह कर रहा, अभी तो कंफर्म नहीं है सीट, लेकिन हो जाएगी, भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा होगी तो। जब बुला रखा है तो जाहिर सी बात है, तो जाएगा। कंफर्म क्या है, फिर आप बाय रोड भी जाएंगे? हाँ, बाई रोड घुटने के बल जाएंगे हम, भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। लोगों को तो सुनाते हैं, लेकिन उस मालिक को, उन्हीं की गाथा को मैं सुनाऊंगी अपने उत्तराखंड की बोली में, भाषा में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उत्तराखंड, चूंकि उत्तराखंड के लोग भी वहाँ बहुत है और खासकर जब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अंग ही रहे हैं तो हम पुराना ही है वो, वहाँ पर आप जो जागर गाएंगे, क्या आप जागर गाएंगे? और सबसे पहले आप जागर के बारे में बताएंगे कि जागर है क्या? जागर हिंदी में मैं बताऊंगी, पहले उनके संवाद होंगे, किस लिए ये गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है। आज तो सिर्फ भगवान रामचंद्र जी का बखान किया जाएगा, उनके जन्म का, वो किस लिए उनका अवतार हुआ। इसके बाद सीता जी का होगा, जो जनकपुरी में जब वर्षा नहीं हुई, लोग भूखों मरने लगे थे, तो जो वहाँ सोने की हल चला करके सीता जी का जन्म हुआ। इसी में जो परियां सीता जी के घड़े के साथ कुछ तितलियां उनकी रक्षक थी, सहायिका थी, वो हमारी आँचरियों का नाम दिया है हमारे लोग में, हमारी माँ ने हमको बताया है। तो उन आँचरियों का भी थोड़ा बहुत नृत्य होगा कि उन्होंने कहा कि आँचरियों ने कहा, परियों ने, वो घड़े में तो सीता जी थी, लेकिन परियां जो आँचरियाँ थी तितलियों के रूप में उनकी सहायिका थी, बहनें। तो उन्होंने बोला दीदी तुम तो राजगंधारने जा रही हो, हम कहाँ जा रहे हैं। सीता जी बोली तुम उत्तराखंड के हिमालय पर्वत पर निवास करो। उत्तराखंड के लोग अतिथि देवो भव में बहुत विश्वास रखते हैं, वो तुम्हें ज़रूर शरण देंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम उन्हें मन वांछित फल दोगी, मैं इसका वरदान देती हूँ तुमको। तब से हमारे हिमालयी कंदराओं में आँचरियाँ विचरती हैं, वन देवियाँ, मातरियाँ, आँचरियाँ, परियाँ, कितने ही नाम होते हैं। यहाँ खैंट पर्वत पर हैं, इधर हैं, रमोलों के साथ हैं। तो उन आश्रयों का भी नृत्य दिखाया जाएगा जो अभी तक बाहर नहीं आया है। उसको हमने थोड़ा सा नृत्य निर्देशन करके उसको लोगों को देखने लायक किया है, नहीं तो गाँव में तो झपड़ा झपड़ झपड़ा। अच्छा, जागर के बारे में बता पाएंगे, जागर है क्या आखिर में? जब आप गीतों के माध्यम से, जागर है क्या? जागर तो हमारे जो ये शास्त्र है ना, धर्मशास्त्र, एक तो उनके लिए धर्मशास्त्र जो जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, जैसे हमारे देवी देवता हैं, और जो ये ब्रह्मा से, सृष्टि से, कब से सृष्टि उत्पन्न हुई, किसने सृष्टि बनाई, विष्णु कौन थे, शेषनाग कौन थे, द्वापर क्या था, त्रेता क्या था, ये सतयुग कब में, तब वो कौन थे, तब ये कितना बड़ा विधान है वो जागरों में, वो लोग भाषा में गाते हैं पुराने लोग। अच्छा, आपको क्या गाएंगे, थोड़ा सुनाएंगे वहाँ पर जो प्रस्तुति देनी है? हम अभी उनको जो सुनाया है उससे अलग से सुनाएंगे आपको। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। जब सोने के हल चलाए ना, हाँ। तो सुनहरी चलगी हमर घड़ी बाजगी, घड़ोली भीतरा बड़ी कन्या रोए।
इससे पहले बोला था, ओ राजा जा मिथिला को राजा, बोलो वो राजा जानक रामा। मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ, इसको दोबारा करो। कोई बात नहीं, आप बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हे जनकपुरी मग, बोलो वो राजा जानक, हे वो राजा जानक, मिथिला को राजा, बरफ का बरसा बरखाने भोए रामा, ए बणपंची मृगोल्यो फडफडाण लागी, हे सुखाण लागी गे यूं ताल तलवलाय। ये तो उसके बाद सुनाऊं गुरु जी के अच्छा पास अच्छा, गया। इसका मतलब थोड़ा सा बता देंगे। इसका मालूम क्या है, वो जब बारिश नहीं हुई जनकपुरी में, सारे ताल तालाब सूख गए थे, पंछियाँ बन की जो थी मृग और वो गिरने लगे थे, फड़फड़ा रहे थे पानी के बिना, और जो ये कीट पतंगे जो हमारे थे वो मर रहे थे, जी। और कोई इन लोगों को भूखमरी हो गई थी, अन्न का दाना नहीं उपजा है, कुछ नहीं हुआ था। तो जनक राजा जो थे कि गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा सोने की हल चलाओ, राजा और रानी दोनों। जैसे वो हल चला रहे थे तो घड़ा से हल, सोने की हल टकरा गई। हे सनहरी चलेगी मटघड़ी बाजेगी, घड़ोली भीतर बाली कन्या रोई, चा 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 होने लगी बाली कन्या। जब माता सीता का जन्म हुआ था, जब हल चला रहे थे, हाँ सीता जी का जन्म हुआ था, हल चला था, मटका में चुआ चा होने लगी। तो फिर और ऊपर से घनघोर उसी समय बादल आ गए, घनघोर बरखा मिथिला का राजा, घनघोर बरखा मिथिला का राजा, बणपंची मृगोल्यो फुरफुर वळाने रामा, बणपंची मृगोल्यो फुरफुर वळाने, पंछियाँ उड़ने लगी बारिश से। जी जी। तो ऐसा लंबा है वो। फिर वो ले आए वहाँ स्वयंवर। फिर हमारे यहाँ क्या होता है, तरुण हो गई वो। फिर अब राजा जनक ने प्रण किया, वो राजा जनक, राजा जनक को प्राण छ भारी, जुराजे कुमार, जुराजे कुमार धनुष तोड़लो, उराजे कुमार सीता बरोलो। ये जनक का प्रण हो गया, जो वही राजकुमार मेरी कन्या का विवाह करेगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा। फिर स्वयंवर हुआ था जो, स्वयंवर हो गया। हाँ। इसके बाद ये हुआ हुआ अब तैयारी हो रही है सीता जी की विदाई की। सीता जी के को राजा दान ये वाला हो, को राजा दान ये वाला हो, राजा जनक दान ये वाला हो, रानी सुनैना दान ये वाली हो। हाथी, आज हाथी घोड़ों का दान दिया उन्होंने, हीरा मोती का दान दिया, और चारों कन्या को दशरथ जी के यहाँ वो ब्याह कर लाए। श्री रामचंद्र जी अपनी भाइयों की विवाह करके भी लाए, वो वर्णन होगा। फिर जय राम बोलो होगा आखिरी में। आखिर में क्या होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती का भार उठाने के लिए आए। उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया, और वनों के ऋषि मुनि निर्भय होकर के अपना तप करने लगे। रावण जैसे जो घमंडी को उन्होंने संहार किया, राम राज्य हुआ। तो उसके बाद अब है गो मेरा प्रभु राम जी को राजा, राम जी को राजा है गो अयोध्या नगरी। फिर उस पर सिया राम बोलो, सिया राम जय जय राम बोलो, राम को सीता राम का दगड़ा फला, सिया राम बोलो। अच्छा, ये जो सारी है
वहाँ पर क्योंकि योगी जी मेरे को याद नहीं आ रहा, वो तैयार कर रही थी मैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छा सुनाया। अब बताया जा रहा है कि आप यहाँ से जाएंगे तो उन्होंने रहने और आने जाने का किया है। बाकी अक्सर जो गायक जाते हैं वो वहाँ पे फीस लेते हैं कि भाई मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा, फीस चाहिए, लेकिन वो तो श्री राम जो सबके आराध्य है उनका घर है। हाँ, तो श्री राम के लिए तो वैसे तो हमने अपनी बोली कभी नहीं लगाई है अभी तक। हमको दक्षिणा दे देते हैं, कोई दे देता है तो दे देता है, बोली तो नहीं की मैंने। अपने संगीत को मैंने बेचा नहीं, ना ही मैंने यूट्यूब का प्रचार प्रसार किया है। अब मैं ईश्वर के लिए गाती हूँ, और थोड़ा मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए भी लेखन वगैरह चल रहा है जागरों का, उनके सिखाती हूँ। मैं 10 साल से फ्री सिखा रही हूँ, अपने घर में बच्चे आते हैं, मेरा कोई फीस नहीं लेती हूँ मैं। और खाने का क्या है, 2 रोटी है, वो तो वैसे भी पेट भी घट गया, कपड़े भी पहले के पुराने तुराने वो सब पड़े हुए हैं। हम कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी अच्छा पहन लें, लेकिन वो चरित्र कहाँ से लाएंगे? अगर हमारे पास चरित्र है तो हमारे पास सब कुछ है, चरित्र ही नहीं होगा तो क्या करेंगे वो पहन कर? अच्छा, जब वहाँ पे आप अपना संगीत प्रस्तुत कर रहे होंगे तो पूरा उत्तराखंड 1 करोड़ जो लोग हैं वो भी एक तरह से आपकी गायकी में आपके नाम से और उत्तराखंड के नाम से वहाँ मौजूद होंगे, तो पूरे उत्तराखंड के लिए क्या आप मांगेंगे, किस तरीके से उत्तराखंड आगे विकास करे और सभी लोगों का कल्याण हो? वो उत्तराखंड से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ, उत्तराखंड के जो हमारे बच्चे हैं, विद्वान हैं, अपना हमारे यहाँ क्या हुआ असल में कि पहाड़ से जो हमारे ऋषि मुनियों की और हमारे पूर्वजों की साझी संस्कृति को, जो जागर को उन्होंने बताया, बचा के रखा था अपनी बोली के माध्यम से। हिंदी को, शास्त्र को उन्होंने अपनी बोली के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया था। हमारे जगरियों ने, हमारे पंडितों ने भागवत के माध्यम से जनता को जागरूक किया था। नहीं तो हमारा क्या होता है, कितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं, कितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, बाकी जनता तो रह जाती ना, हमारे शास्त्र विहीन रह जाती। तो ये हमारे जागरियों ने या हमारे भागवत जो पंडित भागवत करते हैं उन्होंने हमारी बुढ़िया जो महिलाएं हैं, सारा शास्त्र ज्ञान है, हमारी माता को सारे प्रसंग याद हैं, वो लोक भाषा में बोलते हैं वो। तो ये मुझे उत्तराखंड का बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हमने उत्तराखंड में ऐसे विद्वानों के बीच हमने भी एक जन्म लिया है। अब यही प्रार्थना है, विद्वान लोग आएँ, खोजें, और ये ना सोचें कि कोई सरकार करेगी या कोई हमारे लिए करेगा, कोई नहीं करता किसी के लिए। हम ही को उसका ऋण चुकाना है, हम ही को खोजना है उसको। हमें लालच नहीं करना है कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, हमें ना मिले कभी, हमने तो उस भूमि का ऋण चुकाना है। तो इसी करके मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, बेटा तुमने बिल्कुल ये अपना ये अखबार भरने या यूट्यूब भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपने करना है बस उस काम को, तो खोजना है। बहुत कुछ है हमारे यहाँ तो सारा। फिर लोग दूसरे, ये तो शास्त्र हो गया, लोक देवताओं का बहुत बड़ा विधान है, जो हमारे रमौलों ने, जो हमारे महापुरुषों ने इस यहाँ रक्षा की थी, हमारे नरसिंह का रूप दिया उनको। जिन नरसिंह, भगवान तो नरसिंह है ना, लेकिन हमारे लोगों ने तो नरसिंह बोला है उनको, जिन्होंने पहाड़ के लिए काम किया है। देखो, उनने चिमटे की मार से नौजवानों पर अपना शिष्य बनाते थे नरसिंह। तो ये तो अपने पहाड़ में लोग गए थे। अब एक आखिरी सवाल ये है कि आप वहाँ उस बात का इंतजार कर रहे हैं कब जाएंगे वहाँ पर? आपको लग रहा है कि मन में उत्सुकता है कि कब जाऊँ मैं वहाँ पर? वो तो होता ही है, भगवान के दर्शन करें हम। हमें वो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, हम उस मालिक के दर्शन करें, सीता मैया के दर्शन करें। और हमारे मोदी जी ने कैसा बनाया है, उनके मन में ये विचार कैसे आ गया कि हम भगवान रामचंद्र जी को अपने दर्शकों के लिए हम खोलेंगे। कितने करोड़ों की आस्थाएं हैं भगवान रामचंद्र जी के वहाँ अयोध्या में, क्योंकि सुनते थे पहले अयोध्या नगरी के बारे में। राम राज बैठे त्रैलोका, हमारी किताब में था, राम राज बैठे त्रैलोका, ये सब था। रामचंद्र जी के बारे में कितनी कविता पढ़ी हुई हैं, कितना सुना हुआ है। अब हम साक्षात्कार करेंगे तो वो तो है ही, मन में तो हो रहा है। चलिए ठीक, अब आपको वहाँ सुनेंगे। हाँ जी। एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बसंती देवी जी है। अब
वो इस बात का भी इंतज़ार कर रही है कि वो 4 तारीख को कब अयोध्या में राम मंदिर के आगे अपनी जो जागर उनके पास जो महारत हासिल है उससे वो भगवान श्री राम के ना सिर्फ जन्म से लेकर बल्कि जानकी जी जो सीता जी है उनके जन्म से लेकर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा रामायण घटी उसको अपने जागर के जो संगीत है जो पिरोए है जो शब्द है उसके ज़रिए लोगों को वहाँ पहुँचाए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।